आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने पाई चार्ट के बारे में देख लिया था। अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। ठीक है, तो देखा था, सर्वे हुआ था कि वहां पर यंग लोग जो है, यंग ग्रुप के पीपल हैं, उन्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोइंग द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे ऑफ दिस सर्वे। ठीक है, तो ये हमारे दिखा रहे हैं कि ये 30% को फोक पसंद है, लाइट पसंद है 40% को, 20% को सेमी क्लासिकल और क्लासिकल 10% को। तो फाइंड दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम दिस पाई चार्ट, सॉरी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग, क्या क्या आंसर देने हैं। फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, इफ 20 पीपल्स लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो 20 पीपल अगर लाइक कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक का, तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। ठीक है, तो कितने यंग पीपल होंगे अगर 20 पीपल क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं इसे। तो हमें पता है 10% है क्लासिकल का, और हम कैसे निकालते थे, 20% हमें था तो हम उसे कैसे निकालते थे, फ्रैक्शन में करते थे। तो ऐसे ही हम इधर करेंगे। अब उससे उल्टा कर देंगे कि अगर 10% रिप्रेजेंट 100 पीपल, वो कैसे, 10% को अगर हम करेंगे तो 10% तो हमें 100 पीपल ही दिखाएगा। तो हमारा क्या है, 20% रिप्रेजेंट 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया और 200 बचा। तो 200 जो पीपल हैं वो उनके साथ, मतलब उनसे हमने सर्वे करा, या उनसे हमारा जो सर्वे के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए हैं, सर्वेड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड वाला क्या कह रहा है हमसे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। तो कौन सा सबसे ज्यादा लाइक करा, तो हम तो इसे में ही कंपेयर कर सकते हैं कि 20 है या 10% है या 30% है, क्योंकि सबकी मेजरमेंट यूनिट एक जैसी है। सब में परसेंटेज में ही गिवन है, अगर किसी और में यूनिट्स में गिवन होता तब हमें मुश्किल होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबकी जो यूनिट्स है मेजर की वो सेम है, तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। और हमें दिख रहा है 40% हमारा सबसे ज्यादा है। तो सिंस 40% of the total people surveyed liked light music। ठीक है, and no other form of song liked more देन दैट। ठीक है, इससे ज्यादा किसी और ने लाइक नहीं करा। मतलब अगर 50% पे कोई और सॉन्ग लाइक करता तो वो कोई है ही नहीं। ठीक है, 40% ही लास्ट है। देन वी कंक्लूड, हमने इससे क्या निकाला, कंक्लूड दैट लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ज्यादातर कितना हुआ, क्योंकि सब या तो 20 थे, 10 थे या 30 थे या 40 थे, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो, 40 हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वाले पे। इफ अ कास्टिस कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। ठीक है, अगर वो चाहती है कि मेरे को क्या करना है, एक सीडीज बनानी है डिफरेंट उनकी गानों के लिए, कोई सा क्लासिकल हो सकते हैं, सेमी क्लासिकल या फोक या फिर लाइट कलर की सीडीज बनानी हो, मतलब उसकी म्यूजिक की, तो वो कितना कितना बनाए, मतलब 1000 बनाना है तो 1000 में से वो कितना परसेंट उसके लिए निकाले, सेमी क्लासिकल के लिए कितना परसेंट वो क्लासिकल के लिए निकाले। ठीक है, वो देखते हैं कितनी सीडीज वो बनाए। ठीक है, जैसे कि थर्ड वाले में हमें यही बताना है कि अगर 1000 सीडीज, उसके पास एक बजट है कि वो बस उस बजट में क्या कर सकते हैं, 1000 सीडी ही बना सकती हैं। तो उसने क्या करना है, अगर उसका क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, हर एक कंपनी का यही होता है। तो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइजेशन होएगा कि ज्यादा से ज्यादा उसकी सीडीज बिके। तो सीडीज कैसे बिकेंगी, जब वो अकॉर्डिंग टू पीपल्स चॉइस,
जैसी पीपल की चॉइस है उसके हिसाब से बनाए। अगर उस ज्यादा से ज्यादा लाइट म्यूजिक वाले हैं तो उसे ज्यादा लाइट म्यूजिक वाली वो बनानी चाहिए सीडीज। अगर फोक वाले ज्यादा है तो फोक, सेमी क्लासिकल वाले ज्यादा हैं तो उनके लिए ज्यादा, और क्लासिकल वाले कम हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं वो कम है तो उनके लिए कम बनाने चाहिए। तो ऐसे वो कैसे करके 500 लाइट के लिए बनाते, फोक के लिए 500, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, सबके लिए बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। अगर क्लासिकल म्यूजिक 10% को पसंद है तो 1000 उनके पास स्टॉक है कि वो 1000 बना सकते हैं, तो उसमें से वो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसे कट करके आएगा 100 सीडीज क्या करनी चाहिए, क्लासिकल वालों के लिए बनानी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक, उनके लिए वो कितना बनाए, तो उनके थे 20%, तो 20% है 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 उनके पास सीडीज हैं, तो वो 200 आएगा। 200 उन्हें किसके लिए बनानी चाहिए, सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। और सीडीज ऑफ लाइट म्यूजिक, उसके लिए उन्हें कितने बनानी चाहिए, 40% है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास 400। तो 400 सीडीज किसके लिए बनानी चाहिए, लाइट म्यूजिक वालों के लिए। और अब आते हैं लास्ट फोक वाले पे। तो देखो यहाँ पर क्या है, सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक, %30 था तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि यहाँ पर 300 बनेंगे। तो यहाँ पर हम एक यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। वो कैसा मेथड है कि उसके पास 30% है और 1000 सीडीज हैं, तो यहाँ पे 30% को हम 100 कर देते, परसेंटेज हटा देते हैं, ये है उसके पास, तो ये हम इधर मल्टीप्लाई का निशान साइन लगा देंगे, हो गया बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं और हमें आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल्स वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। ठीक है, जैसे कि हो गया गर्मी, सर्दी, बरसात, फ्रॉम 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसे सबसे ज्यादा वोट्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखो जो सबसे ज्यादा होंगे उन्हें ज्यादा वो वोट्स दिए गए होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से विंटर को ज्यादा दिए गए हैं क्योंकि उसमें 150 है। तो फर्स्ट वाले का आंसर लिख लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू टेबल गिवन इन द क्वेश्चन। जो हमें टेबल दे रखी है वो क्वेश्चन में गिवन है, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो क्या कह रहा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, सेंट्रल एंगल मीन्स सेंटर का एंगल देखना है। तो देखते हैं कितने कितने एंगल्स का ये बन पाएगा। ठीक है, एंगल्स बताने के कितने कितने एंगल्स का बनेगा। अगर हमें पाई चार्ट बनाना पड़ा तो कितने एंगल्स का बनेगा, तो हम देखते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ समर का क्या होगा, समर सीजन का। तो हमें पता है कि 90 है तो हमें इसे फ्रैक्शन में लाना होता है, तो ये ऑलरेडी हमारा फ्रैक्शन में है। 90 और 360 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना है 90। ठीक है, उसके बाद तो 90 डिग्री आ गया। अब ऐसे ही सेंट्रल एंगल ऑफ क्या करेंगे, रेनी सीजन, क्योंकि 360 पीपल्स थे ना। ठीक है, इसलिए हमने 360 से करे हैं। किस लिए करा है, 360 डिग्री में चेंज करने के लिए, और पीपल्स हमारे पास टोटल 360 थे इसलिए। तो हमारे पास 120 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन में 360, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और यहाँ पर भी विंटर वाला अगर हम निकालते हैं एंगल,
तो 150 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इन डिवाइडेड बाय 360 पीपल्स, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें इसका बनाना होगा तो 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री का हमें बनाना पड़ेगा। तो थर्ड क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो करते हैं पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, इसी का ही इंतजार कर रहे थे हम। लेट्स सी। तो हमारे हथियार तैयार हैं, आप भी तैयार रख लो। एक सर्कल बनाओ विदाउट एनी मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, पहले 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, मीन्स यहाँ पर ये हमारी लाइन जा रही होगी सीधी। ये ही एक तरफ वाली ही बनाएंगे क्योंकि 180 की बना नहीं सकते हैं, हमें नहीं पता वो कितना बनेगा। तो ये जो मेरा बना है इसे मैं एकदम स्ट्रेट लेके जाऊं और इसे मेजर करूं तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बना है मेरा। तो इस 90 डिग्री पे मैं क्या करती हूँ, मैं इस लाइन खींच देती हूँ और ये मेरा 90 डिग्री हो गया। और ये कौन सा है, समर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समर। और आप इसे कलर भी कर सकते हो। देन उसके बाद मेरे को 120 डिग्री बनाना था, तो मैं यहाँ से नहीं रख के बनाऊंगी, मैं कहाँ से रख के बनाऊंगी, मैं रख के बनाऊंगी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से मैं मेजरमेंट करती हूँ 120 की, तो ये रही मेरी 120 डिग्री। और मैंने जब इसे करा तो ये आ गया मेरा 120 और ये क्या हो गया, रेनी। उसके बाद अब आते हैं, ये मेरा पूरा 150 ही होगा। ठीक है, ये मेरा पूरा 150 ही है। तो ये जो मेरा है ये 150 डिग्री, ये हो गया मेरा विंटर। ये हमारा बन गया पूरा का पूरा क्या, पाई चार्ट, जिसमें आप इसे डिफरेंट डिफरेंट से कलर भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, पहले 90 बनाया, 90 जैसे ही बनाया उस वाली 90 वाली से हमने क्या करा, वहां पर डी रखा और फिर 120 बनाया। फिर यहाँ पर हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे 3 ही बनाए, तो ये तो अपने आप ही 150 का हमारा निकल के आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे बनाया। सिंपल, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, सर्कल ड्रॉ करो और सर्कल कितने भी मेजरमेंट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 90 डिग्री का बनाओ, कोई सा भी पहले आप बना लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो सा आप पहले बनाओगे वहां पर जो उसकी लाइन आएगी उससे हमें डी रखकर सेकंड की मेजरमेंट करनी है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला भी क्या कह रहा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये वाली, द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कलर्स बता रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप तो इनमें कलर्स ही भर सकते हो जब हम बनाएंगे। तो फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ब्लू इज 18/36। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ये है। फॉर्मूला आप चाहे लिख भी सकते हो, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, पहले ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये 360 डिग्री कंफर्म है क्योंकि पूरा एक कंप्लीट एंगल हमारा 360 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी ताकि हम इसमें अच्छे से ऐसे करके शो कर सके इन्हें। ठीक है, डिग्री एंगल्स बना सके ना, पूरी पूरी डिग्रियां बना सके, उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्या बनाना पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले तो कलर्स का, फिर नंबर्स का, फिर फ्रैक्शंस का और थर्ड हमारा डिग्री का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कलर्स, नंबर ऑफ पीपल्स, देन फ्रैक्शन और फोर्थ क्या है, सेंट्रल एंगल। अब ब्लू का देखते हैं, ब्लू का कैसे निकालेंगे। 18 है और टोटल क्या था, 18/36 फ्रैक्शन में हो गया। और इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। और 1/2 को जब आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, इसे कट करके 180 डिग्री। देन उसके बाद आप ग्रीन का निकालो, ग्रीन 9 है, 9/36 और जब करोगे तो 1/4 आएगा। 1/4 को जब मल्टीप्लाई करोगे 360 डिग्री से तो क्या आएगा, 90 डिग्री। उसके बाद रेड, रेड को 6 है, 6/36, 1/6 आ जाएगा। 1/6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 36 डिग्री से तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। देन उसके बाद क्या होगा हमारा येलो। तो येलो में जब आप 3 करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 36
इक्वल्स टू में 1 बाय क्या आएगा 13 नहीं 12, ठीक है। तो 1/12 इंटू में 360 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे नहीं बन पाएगा, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं एक सर्कल विदाउट मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद ये मेरा सेंटर है। अब एक तरफ को आप क्या कर लो, रेडियस, ठीक है। रेडियस और डायमीटर डिफरेंट होता है। रेडियस मैंने क्लिक कर ली। अब उसके बाद मेरे को फर्स्ट क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तो मेरा पूरा का पूरा होता है, तो मैं यहाँ पर एक डायमीटर बना सकती हूँ। उसके बाद ये तो मेरा हो गया 180 डिग्री, जहां पर मैं ये क्या कह रही हूँ, ये ब्लू है। सेकंड मेरा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है मेरे पास ग्रीन, तो मैं यहां पर रखकर 90 डिग्री का बनाऊंगी। तो यहां पर ये मेरा 90 डिग्री का होगा, जो मेरा क्या नाम है ग्रीन। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगी नेक्स्ट, रेड। रेड कितना है 60 डिग्री, तो मैं यहां पर रखकर, अब मैं यहां पर रखकर 60 डिग्री का बनाऊंगी। तो 60 डिग्री मेरा यहां पर आ रहा है, ये देखो, ये अंदर वाला देखना है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हमारा यहाँ पर आ रहा है। इसे खींच लो लाइन को। तो जब हमने इसे खींचा लाइन को, तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया। और क्या है रेड। उसके बाद मेरे को क्या बनाना है येलो, तो येलो मेरा 30 डिग्री था, तो मैं यहाँ पर रख के जब इसे मेजरमेंट करूंगी तो मेरा 30 डिग्री ही आएगा। लेट्स सी, देखो 30 डिग्री आया ना, ये 30 डिग्री ही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 30 डिग्री और ये मेरा क्या हो गया येलो, ठीक है। तो आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। जो जो आप बनाते रहोगे वहां पर आपने डी रखना और नेक्स्ट की मेजरमेंट करनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बाद में करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। जब तक के लिए आप इनके क्या करो, पाई चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करो। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो बार बार ट्राई करो कि हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।